Okay, let's do question number 2 of exercise 7.2. Question number 2. Exercise 7.2 coordinate geometry. निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न नंबर 2. Find the question is find the coordinates of point of trisection of the line segment joining this point. ये क्या बोल रहा है, ध्यान दें आप. ये ओके, ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये इसको और इसको पॉइंट्स मिलाने वाली जो लाइन है उसके ट्राइस सेक्शन मतलब 3 भाग हैं. ठीक है, उसके उस लाइन को 3 भागों में जो बांटता है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज पॉइंट्स. सम त्रिभाजित है ये. ठीक है, बराबर 3 भागों में. इन पॉइंट्स के निर्देशांक दिए हैं, जो पॉइंट्स के को जोड़ने वाला सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए. ये पॉइंट्स जोड़ रहा है और इसके बराबर 3 भाग होंगे. क्लियर. ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं. ये डायग्राम है इसका, इसको ध्यान से देखें आप. यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं ना, थोड़ा लिखने के लिए भी होना चाहिए. ये ओके, दिस इज द ये क्या बोल रहा है, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं. ये दिस वन, दिस इज ए, दिस इज बी. एक लाइन इसको ये जोड़ रही है. ठीक है, इसके ये 2 बिंदु हैं जो इसको 3 भागों में बांट रहे हैं. यहाँ से यहाँ एक भाग हो गया, यहाँ से यहाँ दूसरा हो गया, यहाँ से यहाँ तीसरा हो गया. जो इसको 3 बराबर भागों में, एक ये भाग आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं. ये पॉइंट्स पी और क्यू. ये क्वेश्चन बता रहा है. ओके, क्वेश्चन का मीनिंग समझ आ गया आपको. अब ये जो पॉइंट पी है इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जितना है, अगर इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, दिस वन 1 यूनिट, तो इसका डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है और इसका डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 यूनिट. ये यहाँ से हुआ, मतलब ए टू पी भी 1 है, पी टू क्यू भी 1 है, क्यू टू बी भी 1 है. तो ये 2 पॉइंट इसको बांट रहे हैं बराबर 3 भागों में. ओके, तो ये भी 1 है, ये भी कितना है, 1. अब देखो, इसकी कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए एक्स वाई और इसकी कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए x1 y1, कुछ भी मान लो. इसने जैसे माने वो ही मान लो. यहाँ पे देखो, इसने माने x1, ये देखो इसने एज्यूम किए हैं ये x1, अब दिख रहा होगा आपको, x1 और y1. ओके, तो आप भी इसके ऐसे कोऑर्डिनेट्स मान सकते हैं, x1 y1 x2 y2. ये वैल्यू निकालनी है हमने. अब ध्यान दो, ये बराबर भाग में, तो इधर को जब हम P बिंदु की बात कर रहे हैं तो इधर को 1 भाग है और इधर को 2 भाग है ये. ओके, तो इसका मतलब ये 1:2 आ गया. अब हमने इसका ध्यान नहीं देना, बस ये एक लाइन है ये. ओके, एक ये यहाँ से यहाँ, ये ही है सिर्फ एक बिंदु, इसको नज़रअंदाज कर दो. अभी हम इसकी बात करें. अब जब हम x1 निकालोगे, x1 मतलब इसका ये कोऑर्डिनेट, तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस साइड को, तो 1 मल्टीप्लाई होगा इस साइड x का कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस साइड भी x वाला कोऑर्डिनेट ही देखेंगे, x वाला पहले वाला. ओके, 1 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, इससे -2 से, बीच में साइन है प्लस का, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा इधर को, इधर को क्या है 4. ओके, तो अपॉन आ गया 1 + 2. क्लियर.
1 मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 1 प्लस 2। समझ आ गया? ये जब हम x1 की बात कर रहे हैं। ओके। और जब हम अब अगर हम करेंगे x2 की बात, y कोऑर्डिनेट y1 की बात, ये मैंने x1 कोऑर्डिनेट निकाल दिया यहाँ। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब हमने वैसे ही निकालना है y1 निकालेंगे। अब y1 में भी क्या करेंगे आप, जब इस y1 को फाइंड आउट करना है इसके कोऑर्डिनेट, तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई होता है, इस साइड तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा अब -3 से, y के कोऑर्डिनेट से -3 से, प्लस बीच में प्लस का निशान है। फिर ये 2 की बारी आ गई, ये वाले रेशो की, m1 1 है, m2 2 है। अब ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या है, y निर्देशांक -1, तो 2 मल्टीप्लाई हो गया -1 से। ओके, अपॉन 1 प्लस 2, इनको जोड़ दो। क्लियर? ये 1 मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे -3 से, और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया इधर -1 से अपॉन 1 प्लस 2। तो ये x1 y1 के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। क्लियर? अब इनको सॉल्व करेंगे, और ये ध्यान दो कि ये जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हमने x1 y1 के, ये आप फॉर्मूले से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपने ये लिखना है पी क्यू जो है, इन पॉइंट्स को समत्रिभाजित भागों में इस तरह से बांटता है कि ए पी बराबर है पी क्यू बराबर है क्यू बी के है। तो पी डिवाइड्स, तो रेशो इस तरह से वो पी पॉइंट जो आया, अतः पी बिंदु जो है इसको 1:2 में बांटता है। क्लियर? ये आ गया, ये निकाला है हमने x1 सेम आया था ऊपर, और ये x2 y1। क्लियर? ये x1 देखो 1 इंटू -2, ये निकाला हमने यहाँ 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2। ऐसे फॉर्मूले से डालो तो भी आएगा, और सॉल्व करो तो भी आएगा। और y1 कितना आया था, y1 ये आया था 1 इंटू -3 ये वाला, प्लस 2 इंटू -1 सेम अपॉन 1 प्लस 2। अब जब वैल्यू डाल रहे, एक चीज़ का ध्यान देना आपने, जब हमने इसकी वैल्यू जब डाली है, जब हमने इसको इधर को मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमने वैल्यू जो डाली है ये माइनस वाली ब्रैकेट में लिखी है। वैल्यू जब डाल रहे हैं, जब हम एक रेशो को इस तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके एक्स कोऑर्डिनेट, तो ब्रैकेट में लिखना। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखे तो 1 -3 कुछ और है, 1 इंटू -3 कुछ और है, ये 1 इंटू -3। क्लियर? क्लियर है ना? अब ये 1 इंटू -2 डालना है, तो डायरेक्ट मत लिखना इस तरह से, ऐसे डायरेक्ट मत लिख लेना इसको, कि आप लिख लोगे 1 -2, इस तरह से ब्रैकेट लगाओगे नहीं, ब्रैकेट लगाना है, और गुणा का निशान लगा सकते हो 1 इंटू -2 इस तरह से। ठीक है? तो अगर ऐसे करते हैं आप, जब भी आप ऐसे करते हो तो आप गलती कर लेते हो यहाँ पे, कई बार इसको सॉल्व करने के बजाय आप माइनस करने लगते हो, तो इसलिए ब्रैकेट में ही डालना, ताकि आप डायरेक्ट साइन सॉल्व करो, प्लस इंटू माइनस, -2 1 ज़ा 2 इस तरह से। ओके, क्लियर? तो वैल्यू जो है ये हमने जैसे यहाँ डाली है, यहाँ डाली है, ये हमने ब्रैकेट के अंदर डालनी है, सिर्फ ये ध्यान रखना है। अब ध्यान दो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो ये 1 इंटू -2, यहाँ पे कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस आ गया माइनस, यहाँ 2 1 ज़ा 2। ओके, प्लस फिर 2 इंटू 4, प्लस उतार दिया, फिर 2 इंटू 4 आ गया 1 अपॉन 3, -2 प्लस 1 गला खराब हो गया, -2 प्लस 1, इसका मतलब ये -2 है और ये प्लस का 1 है, तो ये 1 प्लस का 1 माइनस का है, तो माइनस होगा, और बड़ी वैल्यू से छोटी जाएगी, 8 में से 2 गए 6, नीचे से ऊपर को माइनस होगा, और इसी का निशान आएगा, या आप लिख लेना 1 ऊपर -2 नीचे, तो दिस विल बी 6 अपॉन 3। ओके, 6 अपॉन 3 काट दो, यहाँ पे ये आ गया 6, यहाँ से ये 6 आ गया 3, फिर इसको काट दो यहाँ से, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो ये 2 आ गया।
क्लियर, ये आपको समझ आ गया। अब हम y1 की जो हमने वैल्यू लिखी थी इसमें भी सेम है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 वन ज़ा प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 वन ज़ा 3, तो ये आ गया -3। ओके, और ऐसे ही यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, बाहर प्लस है अंदर माइनस है, तो इसका साइन गुणा हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 वन ज़ा 2 अपॉन 3, तो -3 -2, माइनस माइनस ऐड होते हैं, सेम साइन है, तो 3 2 ज़ा 5 और साइन भी सेम उतरता है। याद रखना जब हम जमा करते हैं तो साइन भी उतरता है, और जमा कब करते हैं हम, जब जिन वैल्यूज़ के आगे सेम साइन हो उनको हम प्लस करते, अलग अलग साइन को नहीं करते। तो -5/3, ओके, दिस इज़ -5/3, तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। इज इट क्लियर? नाउ वी विल टू, अब ये हमारे पास x1 और y1 आ गया। ओके, ये एक पोर्शन हो गया इसका। अब सेकंड में जाओ, वापस जाओ वहीं पे, यहाँ पे इस डायग्राम में, ये तो हमने निकाल चुके हैं, ये वाला ये तो हम निकाल चुके हैं। अब हमने इसकी तरफ जाना है, किसकी तरफ जाना है, अब हम दूसरा कलर यूज़ करें ताकि क्लियर हो जाए। ये छोड़ दो, अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, ये x2 क्यू पॉइंट की वैल्यू, इसके कोऑर्डिनेट है ये x2 y2, ये पाएंगे ओके करने में। अब यहाँ पे देखो, इधर को कितना भाग बच गया, एक भाग, इधर को बच गया एक भाग, और इधर को कितने भाग बच गए, इधर को बच गए 2 भाग। अब दूसरे डायग्राम में ये आएगा 2:1। ओके, अब ये 2:1 आ गया। अब सेम करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, देखो इधर को आ गया, इसकी बात कर रहे हैं ना, तो इस जिस पॉइंट की बात करें उसके दाएं बाएं, पहले हमने इस पॉइंट की बात की थी तो इसके दाएं बाएं देखा तो हमने कि क्या रेशो है। अब इसकी बात करें, अब ये इस पूरी की पूरी लाइन को किस रेशो में बांट रहा है, इस तरफ को तो इसका एक भाग है 1, और इस तरफ को इसके कितने भाग है, 2 भाग, तो ये 2, ठीक है, बराबर भाग है इसलिए 2 आया, एक यूनिट और 2 यूनिट। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए ध्यान देना। अब देखो यहाँ से ये 2 रेशो है, ये वाला रेशो मल्टीप्लाई इधर होगा जब हम कोऑर्डिनेट x2 की बात कर रहे हैं, ये वाला ये निकालना हमने x2, तो जब हम x2 निकाल रहे हैं तो 2 भी मल्टीप्लाई कौन से कोऑर्डिनेट से होगा, पहले वाला x निर्देशांक होता है, ये आपको आ जाना चाहिए, ये x के साथ होगा 2 इंटू -2 के साथ यहाँ पे, फिर प्लस, फिर यहाँ पे कितना है 1, यहाँ 1 है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इधर को 1, और यहाँ पे क्या है x वाला 4, पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, ठीक है, अपॉन 2 + 1 हो गया। क्लियर, ये x2 निकल गया, समझ आ गया ये सेम नीचे आया होगा। ओके, ये यहाँ पे नीचे सॉल्व करेंगे हम इसको, वहीं पे अब हम क्या निकालेंगे, इसको डिलीट कर देते। अब हम x कोऑर्डिनेट निकाल दिए, यहाँ पे एक भाग था, यहाँ 2 भाग थे, ठीक है। अब हम कौन सा कोऑर्डिनेट करेंगे, अब हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट इसका, तो y इसका y कोऑर्डिनेट की जगह क्या है, यहाँ पे y2, ये y2 है इसलिए y2 लिखा है हमने, ये x2 था इसलिए लिखा था, पहले x1 y1 था तब लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने x और y लिखा था क्योंकि वहाँ पे तो एक ही था, हमको 1 2 लिखने की ज़रूरत नहीं थी इसलिए। क्लियर, अब यहाँ ध्यान दो, अब y2 निकालेंगे तो सबसे पहले ये आएगा 2, ये रेशो इसका इस तरफ वाला 2, अब इस तरफ है ये इस पॉइंट के, क्योंकि इसके रेशो निकाल रहे हैं ना, इस पॉइंट इस तरफ है, तो इस तरफ है तो ये उस तरफ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू, मैंने कहा था ब्रैकेट में वैल्यू डालने, गुणा का निशान आप लगा सकते हो, लगाना हो नहीं लगाना हो तो भी ठीक है। अब यहाँ पे जो है 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, y कोऑर्डिनेट से, y की बात करें क्या आएगा, -3 इससे, ओके, प्लस का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ ये 1 की बात, इस तरफ वाला रेशो ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कितना है ये -1, ओके, अपॉन 2 + 1, तो ये जो है यहाँ पे आप ये देखो, जो ये वाला है ये मल्टीप्लाई
लिखने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। इसने तो लिखा है पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही ब्रैकेट में वैल्यू डालो, चाहे प्लस की चाहे माइनस की, आप बस ब्रैकेट में वैल्यू डालो। अगर आप ब्रैकेट में वैल्यू डालेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ओके, और यहाँ पे माइनस का साइन कहाँ से आ गया, ये नहीं है, इसको रब कर दो। ओके, ये आ गया, ठीक है। इस 2 को मल्टीप्लाई यहाँ किया 3 के साथ, और इस 1 को मल्टीप्लाई यहाँ किया -1 के साथ, तो ये y2 आ गया। इज इट क्लियर? अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो, यहीं दिखा देते हैं आपको, ये है y2, वैसे लिखना है 2:3 रेशो में ये बांटता है, 2:1 में, ठीक है। x2 ये आया था हमारे पास और y2 ये आया था। कैसे आया था ये आपको पता चल चुका है। दूसरा क्या तरीका है, सीधा फॉर्मूले में। दूसरा तरीका सीधा फॉर्मूले में है। फॉर्मूला क्या है, m1x2, फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू डाल दी, x2 की भी डाल दी, इसकी भी डाल दी ब्रैकेट में, और इसको सॉल्व कर दिया। ये फॉर्मूले का तरीका था। अब आगे आओ, 2 इंटू -2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू ये यहाँ तक, ये प्लस और माइनस, तो क्या आएगा माइनस। वैसे भी अगर ध्यान रखना, अगर -1 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, या 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, या 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ऑड नंबर में, तो लास्ट में माइनस ही आता है। ओके, और अगर 2 4 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 इंटू प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया साइन नीचे, 2 2 ज़ा 4, तब आए -4। ऐसे ही प्लस का निशान आ गया, और 1 इंटू 4 4 यहाँ पे आ गया, अपॉन 2 + 3 ये नीचे आ गया यहाँ पे। ओके, तो -4 + 4, तो -4 + 4 सेम सेम है, कट गया, 0 आ गया, 0/3 = 0। ओके, अब जाओ इसमें, 2 इंटू -3, ऐसे ही ये भी होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1, ये वाला प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1, एक के कम एक, तो ये आ गया अपॉन 2 + 3, ये इसके बट्टे में आ गया यहाँ पे ये। तो -6 -1 सेम साइन है, माइनस है इसके आगे भी, इसके आगे माइनस है, तो ये -7 हो गया, -7/3। तो ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2। इज इट क्लियर? आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ओके।